There was a time when there were no opportunities. There was nothing. There was unrest. There was violence. हमें देखा जाता था uneducated lens से. हमें देखा जाता था कि इनको कुछ नहीं आता है. Because अगर आप सेंट्रल मीडिया को भी देखोगे तो हमें एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन थी कि they are uneducated. हमारा जर्नलिज्म कहाँ पहुँच गया है जम्मू एंड कश्मीर का? कोई भी जर्नलिस्ट बन रहा है. There is anybody taking up the mic and becoming journalist. तो मुझे लगता है एक ऐसी मैसेज जा रही है जम्मू कश्मीर के बाहर कि जो हमारे रियल इश्यूज है, जो हमारा रियल ग्राउंड लेवल, वो तो बाहर नहीं जा रहा है. जब मैं पार्लियामेंट गई, जिन लोगों से मैं मिली, उन्होंने बोला हमने सुना है इफ मोस्ट ऑफ द टैलेंट रिजाइड्स एनीवेयर इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, बट इट्स जस्ट कि उसको बाहर निकालना है, उसको दिखा, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपने टैलेंट को दिखाने का. वी डोंट जस्ट वांट यूथ पार्लियामेंट्स, वी वांट यूथ इन द पार्लियामेंट. सिर्फ यूथ पार्लियामेंट्स कंडक्ट करने से कुछ नहीं होता. इसी यूथ को पार्लियामेंट में लेके आओ, इनको बिठाओ पार्लियामेंट में, इनसे पूछो. दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस रादर देन जस्ट आप एक मॉक पार्लियामेंट कर रहे हो, आप आउटसाइड यूथ पार्लियामेंट्स कर रहे हो. लीव दिस एंड bring youth actually in the parliaments. I have been approached by many political parties. Most of the political parties of Jammu and Kashmir, many were approaching me to be their women's wing head. Many were asking me to be their spokesperson. But as a youth myself, I have seen everything. I want to be in an independence affair, to work for the youth, to talk in, because मुझे लगता है जब आप एक political organization को join करते हो, आप बहुत confined हो जाते हो. आप में एक rigidity आ जाती है कि आप इस affair के बाहर बात नहीं कर सकते. दोस्तों आदाब, कश्मीर अनफिल्टर्ड के इस ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीर गनाई. हमारी कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोगों को बुलाएं, उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है विद रिगार्ड टू लाइफ, विद रिगार्ड टू देयर प्रोफेशन एंड विद रिगार्ड टू देयर ओन होमलैंड कश्मीर. आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक यंग एक्टिविस्ट, एक यंग स्टूडेंट, रवहान रफ़ीक from all the way from Baramulla. Arwan, बहुत शुक्रिया. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. It's a great honor. And मेरा नाम रवहान रफ़ीक है, as you said, और मैं बारामूला से आती हूँ. And I'm just a student working for the youth of my district and the community and definitely my state. And as you question कि मैं Parliament of India कैसे पहुँची, तो हर साल जो है Ministry of Youth Affairs वो एक youth parliament conduct करते हैं. उनका एक initiative है विकसित भारत of 2047, जो हमारा संकल्प है जब हमारा 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो उसी इनिशिएटिव के थ्रू एक यूथ पार्लियामेंट कंडक्ट होता है हर साल. तो वैसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है यूथ पार्लियामेंट कंडक्ट हुआ. सो फर्स्ट मैंने उसको जीता कॉलेज लेवल पे, फिर जीता इंटर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर जीता डिस्ट्रिक्ट पे, फिर डिवीजन, फिर इंटर डिवीजन, फिर मैंने जीता स्टेट लेवल पे. एंड वंस आई वन द स्टेट लेवल, फिर हम सेलेक्ट होते हैं नेशनल लेवल के लिए. एंड दैट्स हाउ आई वाज सिलेक्टेड टू स्पीक इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. एंड आई वाज द सोल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आई वाज द ओनली गर्ल फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर टू रिप्रेजेंट माय डिस्ट्रिक्ट, माय जम्मू एंड कश्मीर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस देयर? आई मीन क्या आपने रिप्रेजेंट किया और क्या बोला आपने? First of all, it was a very surreal moment for a girl like me, जो एक small town of Old Town, आपको पता ही है, वो एक downtown area जैसा है श्रीनगर का. It's a very primitive एक community है बारामूला की, वहाँ से आना और फिर एक पूरे जम्मू कश्मीर को represent करना, it was definitely a dream come true moment for me. और उस दिन जो है it was the birthday of सरदार वल्लभ भाई पटेल, so हमें उस दिन बुलाया गया to talk about them. So as we know कि वो उनको Iron Man of India से जो है वो जाना जाता है, तो उस दिन हमें वहाँ बुलाया गया था उस पर बात करने के लिए. तो अगर मैं experience की बात करूँ, it was a beautiful experience because जिन लोगों को आप, because as a youth, as a girl, as a very young girl coming from such a small town of Baramulla, उस एरिया से आना और फिर वहाँ पे ऐसे prominent लोगों से मिलना, ऐसे dignitaries से मिलना. When I went to the Parliament of India, I still remember the moment I entered Lok Sabha. And it was just, I was numb for a moment when I saw Lok Sabha and I saw that this is the place जहाँ पे हमारी constitution को लिखा गया. And there I met Rahul Gandhi, I met Sonia Gandhi, I met the Honorable Speaker of लोक सभा ओम बिरला सर. तो मेरे लिए बहुत सरियल मोमेंट था कि जिन लोगों को, बिकॉज हम लोग ऐसे एरिया से आते हैं कि हमें हमारे लिए चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती है सोचना भी, तो उन डिग्निटरीज को मिलना, उनसे बात करना, इन टच होना. एंड देयर वर डेलीगेट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स, तो मुझे ये मौका मिला उनसे बात करने का कि क्या रियल पर्सपेक्टिव है कश्मीर का. रिसेंटली भी बात की थी इस पे कि हमारा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझा जाता है, एक डिफरेंट लेंस से देखा जाता है. बट व्हेन आई मेट देम, आई शोड देम दैट दिस इज नॉट कि आप कैसे कश्मीर को देखते हो, एक कॉन्फ्लिक्ट से, अनरेस्ट से, वायलेंस से. That's not the real lens of Kashmir. You see us through the lens of education, talent, resilience, hope. That's what the real Kashmir is all about. So they got a different perspective of Kashmir. This is the other side of Kashmir. So definitely I got the opportunity to at least show them what real Kashmir looks like. You're a student of political science. Yes. Does it make any sense, when you go into the political system where
laws are being made, Yes. things are discussed, Yes. bills are tabled, bills are passed. Yes. So how does it make an experience? I think as a student myself from political science, हमने एक बहुत vast history पढ़ी होती है कि हम कैसे आए, colonization से आए, फिर हमें independence मिली, फिर कैसे हमने अपने constitution को frame किया, अपने constitution को लिखा. तो जब आप एक experience से आते हो, एक education से आते हो, एक information के साथ आते हो कि this is, तो उस time पे आप reality में understand करोगे कि what is the importance of this place, what is the importance where I am standing right now. Because मुझे लगता है जो इंसान जिसको पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, maybe उसको ये पता हो कि this is a national stage, but me as a student of political science myself, I understand each and everything because I have learned, I have studied that. So for me, मुझे लगता है बहुत beautiful experience था from my side, being a political student and to be in such a sphere, in such a political sphere, I got the experience कि at least to betterly understand where I was standing at that time. बहुत कुछ ट्रांजिशंस भी हुए हैं हमारे खत्ते के, और ख़ास तौर से जब आपने कहा कि I told them to see Jammu Kashmir from the perspective of, from the prism of education, talent, resilience, hope. Where do you see your own place from the prism of education? Do you think a lot is being done or a lot is to be done in this regard? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है अगर हम कंपैरिजन की बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें जम्मू कश्मीर को अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया से, तो हम बहुत पीछे हैं अभी. लेकिन अगर हम अपना कंपैरिजन अपने आप के साथ करें कि हम कहाँ 10 साल पहले थे, 20 साल पहले स्टैंड कर रहे थे, मुझे लगता है उस हिसाब से तो हम अभी बहुत आगे जा चुके हैं. बिकॉज नाउ द यूथ ऑफ कश्मीर इज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, हमें एजुकेशन की तलाश है, हमें टैलेंट है. बिकॉज जब मैं पार्लियामेंट गई, जिन लोगों से मैं मिली, उन्होंने बोला हमने सुना है इफ मोस्ट ऑफ द टैलेंट रिजाइड्स एनीवेयर इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, बट इट्स जस्ट कि उसको बाहर निकालना है, उसको उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपने टैलेंट को दिखाने का. तो डेफिनेटली अगर मैं अपने टाउन की भी बात करूं, मुझे लगता है अब ऐसे यूथ बाहर आ रहा है, वहां से ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं. माई सेल्फ एज अ एग्जाम्पल, माई सेल्फ, मुझे लगता है हम लोग जो है हम चाहते हैं बाहर आना, बट यस अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग गिवन, बट येट देयर इज सो मच येट टू बी डन. When you talk about women empowerment, when you talk about girl power, Yes. Do you think the Kashmiri girl is being represented well in the mainstream land? मुझे लगता है इट ऑल कम्स फ्रॉम योर फैमिली. मुझे लगता है एक लड़की की लाइफ में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं उसकी फैमिली. जब उसको फैमिली का सपोर्ट हो, जब उसको अपने पेरेंट्स का साथ हो, मुझे लगता है देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु कैन स्टॉप हर. इफ यू हैव द पुश ऑफ योर पेरेंट्स, योर फादर, आई थिंक फॉर अ गर्ल देयर इज नो मोर ट्रेजर, देयर इज नो मोर वेल्थ बिगर देन दैट. टेकिंग माय एग्जांपल, अ गर्ल कमिंग फ्रॉम दैट एरिया, माय फादर इज अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. मेरे फादर जो है वो बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, लेकिन उस डोमेन से आके भी राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई गो टू द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया, मैंने ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है अपने जम्मू एंड कश्मीर को. तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मेरी फैमिली से मिली है. तो मुझे लगता है एक लड़की की लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉकिंग अबाउट द विमेन एम्पावरमेंट, मुझे लगता है एक लड़की जब खुद एम्पावर्ड होगी, जब उसमें खुद वो डेडिकेशन होगा, मुझे लगता है बोलते हैं कि इट इज ब्यूटिफुली रिटन बाय समबडी कि ये कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल लिखना. So it's your life, it's your story. If you want, you can make it wonderful. So it's up to you. अगर हम इस प्रिज्म में चलेंगे, इस नैरेटिव में चलेंगे, ओ मैं तो लड़की हूँ, मुझे कुछ करने नहीं देंगे, then you cannot do anything. We have the examples. हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो कश्मीर की औरतें हैं जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है ग्लोबली. तो हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. हम अपने आप, मुझे लगता है इंस्पिरेशन लेने से ज्यादा है आप अपने आप को इंस्पायर करें कि मुझे लाइफ में क्या करना है. दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आई कैन गिव यू. So how do you uphold yourself when you have people who are with diverse domains and then diverse mentality and perspectives? How do you uphold yourself? Like you share something after coming back from the parliament session. Do you get rousing welcome from your friends, from your relatives? मुझे लगता है there is a very mixed reactions because when I came back from the parliament, बहुत लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू चलता रहता है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू बहुत लोगों को नहीं पता है व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट प्लेस. तो कुछ लोगों के लिए जो एजुकेटेड लोग थे जिनको पता है, तो डेफिनेटली इट वाज अ वार्म वेलकम फ्रॉम देम. मैं मेरे कॉलेज से, एज यू सेड कि आप वहाँ के जो है एजुकेटेड रहे हैं, तो मैं उस कॉलेज से जो है फैसिलिटेट हुई फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर है. आई वाज बीइंग फेलिसिटेटेड बाय देम. माय पेरेंट्स वर बीइंग कॉल्ड स्पेशली टू द कॉलेज, सो आई वाज बीइंग beautifully facilitated by them. But if I talk about relatives, neighbors, I think
देयर इज अ लॉट येट टू बी डन. मुझे लगता है उतना तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज़ की. उनको अभी भी लगता होगा हमारी जो मतलब जो मेन जो हमारा ये कश्मीर का जो ये है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो मेजॉरिटी है, उनको अभी भी लगता है कि दे आर स्टिल इन दैट वेरी एरा. वो अभी भी उस एरा में है कि लड़की को शी शुड नॉट बी इतना ग्लोबली रिप्रेजेंट करना, ऐसे स्टेजेस पे जाना, ऐसे मतलब एक्सपोज रहना. तो मुझे बट इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली, आई वाज ब्यूटीफुली वेलकम्ड बिकॉज मुझे भेजा भी गया बहुत ब्यूटीफुली और आई वाज रिसीव्ड आल्सो. आई वाज फैसिलिटेटेड एंड आई वाज फेलिसिटेटेड ब्यूटीफुली बाय माय फैमिली. यस. तो अब अभी क्या है, व्हाट इज योर व्यू अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कश्मीर? आई थिंक मुझे लगता है जो मतलब सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, ये एक बहुत डाइवर्स टॉपिक है. ये एक बहुत डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का पर्सपेक्टिव जो है वैरी कर सकता है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनालिटी, हाउ यू सी अ पर्टिकुलर थिंग. मुझे लगता है इट वुड बी वे मोर बेटर कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिठाइए, डेवलपमेंट की बात करिए, इश्यूज को रेज करने के लिए बात करिए. व्हाई डू यू सी यूथ इन दिस सिचुएशन? आई थिंक हम जो यूथ है, हम पहले भी हमें सप्रेस्ड थे, हम अभी भी सप्रेस्ड है. हम भी पॉलिटिकल, बिकॉज मुझे लगता है आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल डोमेन, नॉट एवरी स्टूडेंट कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल डोमेन. हमें चाहिए प्लेटफॉर्म, हमें चाहिए अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पहुंचा है, हम लोग कहाँ है इस टाइम पे. अगर वो ज्यादा ध्यान दे प्लेटफॉर्म देने का, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का, जॉब्स क्रिएट करने का, तो यूथ को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी. बिकॉज वी आर स्टिल सप्रेस्ड, हम अभी भी दबे हुए हैं. सो एज अ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मुझे लगता है हमारी गवर्नेंस को इससे थोड़ा बाहर आके यूथ के लिए प्लेटफॉर्म जो है खोलना चाहिए. इनके टैलेंट को जो है रीशेप करना चाहिए और इनके जो टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जॉब्स क्रिएट करने चाहिए, ताकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट खत्म हो जाए और हम भी किसी लेवल पे पहुंचे, हमारा भी कोई कंपटीशन हो टू द अदर स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. And why do you align yourself in this like, do you have any party, do you think okay, they are doing really good job, or do you think okay, this is not my... To be very honest, I have been approached by many political parties. Most of the political parties of Jammu and Kashmir, many were approaching me to be their women's wing head. Many were asking me to be their spokesperson. But as a youth myself, I have seen everything. I have seen every party's manifesto and how they actually work on the grassroots level and the real ground level. So as of now, I am not thinking or I am not even considering to join any political organization. I want to be in an independence affair, to work for the youth, to talk in, because मुझे लगता है जब आप एक political organization को ज्वाइन करते हो, आप बहुत confined हो जाते हो, आप में एक rigidity आ जाती है कि आप इस affair के बाहर बात नहीं कर सकते हैं. So I myself, अगर मैं एक independence affair में रह सकती हूँ, मैं किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती हूँ, because my constitution gives me the right, I have the right of I have the freedom of speech. I can talk about whatever I want. But even if you have that freedom, once you be affiliated to a political organization, आप थोड़ा rigid हो जाते हो, आपको थोड़ा confined होना पड़ता है. So as of now, I am not considering to join any political organization. Do you really think people in Jammu and Kashmir have the right of expression, freedom of expression? I think this also may, because as I told you कि ये topic भी जो है बहुत vary करता है from perspective to perspective. मुझे लगता है there are so many people जिन्हें लगता है कि उनको एक platform मिल रहा है, वो बात कर सकते हैं. But ऐसे भी लोग हैं जो मुझे लगता है जिनको लगता है कि हमारी आवाज को नहीं सुना जा रहा है. Because अगर आप अभी देखोगे हमारा जर्नलिज्म कहाँ पहुंच गया है जम्मू एंड कश्मीर का, कोई भी जर्नलिस्ट बन रहा है. There is anybody taking up the mic and becoming journalist. तो मुझे लगता है एक ऐसी मैसेज जा रही है जम्मू कश्मीर के बाहर कि जो हमारे रियल इश्यूज है, जो हमारा रियल ग्राउंड लेवल, वो तो बाहर नहीं जा रहा है. तो ये जो हमारे जर्नलिस्ट है, ये कोई भी उठ के जर्नलिस्ट बन रहा है, तो इससे जो हमारे रियल इश्यूज है वो बाहर नहीं आ रहे. सो मुझे लगता है इस पे भी काम होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन राइट नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर, दे शुड गेट अ रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल जर्नलिस्ट. आप जिस एरिया से बारामूला से आती है, तो ये अक्सर न्यूज में इसलिए भी रहता है, बहुत स्टोन बिल्डिंग होती थी, बहुत नारेबाजी होती थी, बहुत जल से जुलूस निकलते थे वहां से. तो डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू नाउ? आई मीन, हैज इट चेंज्ड? मुझे लगता है जब वो एरा था, the era of stone pelting, the era of that जो उस time unrest था, violence, I was very young at that time, because right now I'm in my 20s, so I have not witnessed that much of that phase of stone pelting, that phase of violence. But मुझे लगता है कि मैंने एक shift देखा है, shift in the sphere of education, development, providing platform. Because एक लड़की मेरी तरह 10 साल पहले मुझे नहीं लगता कि उसने ख्वाब में भी सोचा होगा कि she will go to the Parliament of India. So मैं इसको उस लेंस से देखती हूँ कि मैं एक ऐसा shift देखती हूँ कि there was a time when there were no opportunities, there was nothing, there was unrest, there was violence. हमें देखा जाता था uneducated lens से, हमें देखा जाता था कि इनको कुछ नहीं आता है. Because अगर आप सेंट्रल मीडिया को भी देखोगे तो हमें एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन थी कि they are uneducated. Even जिन लोगों को affiliated माना जाता था किसी के साथ, तो बोलते थे they are uneducated enough कि इन्हें हिस्ट्री पता हो. बट मुझे लगता है राइट नाउ अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, there is way more difference right now happening in our Jammu and Kashmir,
एंड आई थिंक दिस शुड बी कैरीड फॉरवर्ड. इसी चीज को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है. हमें एक मैसेज देनी है इंडिया को, ग्लोबली मैसेज देनी है दैट कश्मीर, प्लीज डोंट सी अस जस्ट थ्रू द लेंस ऑफ violence, conflict, unrest, uneducation. See us through the prism, see us through the lens of education, talent, resilience, because that's what real Kashmir, and that is the other side and the real side of Kashmir. That's what I personally believe in. आपको लगता है कि आप जैसे नौजवान जो है वो सियासत में आने चाहिए? डेफिनेटली. मुझे लगता है अगर यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा. मैंने एक Is there a space in these parties for the youth of Kashmir? If they have, very good. If they don't have, they should create that space. When I went to the parliament, if India, मैंने अपनी speech में बोला था, we don't just want youth parliaments, we want youth in the parliament. सिर्फ यूथ पार्लियामेंट्स कंडक्ट करने से कुछ नहीं होता. इसी यूथ को पार्लियामेंट में लेके आओ, इनको बिठाओ पार्लियामेंट में, इनसे पूछो. दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस रादर देन जस्ट आप एक मॉक पार्लियामेंट कर रहे हो, आप आउटसाइड यूथ पार्लियामेंट्स कर रहे हो. लीव दिस एंड ब्रिंग यूथ एक्चुअली इन द पार्लियामेंट एंड सी हमारा जो नेशन है वो कहां से कहां पहुंचता है. बिकॉज एज लॉन्ग एज हम लोग इसमें रहे कि एक सर्टन एज है पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए, एक सर्टन एज है एक सर्टन प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए, मुझे लगता है हम लोग जो है वो ग्रो नहीं करेंगे politically, especially in the India. So once you bring the educated, politically recognized youth in the parliament, I believe that this is going to create a huge difference in our nation's progress, development, and education. A lot has been, done for Kashmir as claimed by the center government, and they say post 2019 we have changed the situation on ground. Yes. Do you really think so? Yes. How? मुझे लगता है there are so many जो मुझे disagree भी करेंगे, but I myself जिसने इसको बहुत ही करीब से witness किया, yes I have seen changes, yes I have seen progress, I have seen development, but in the very critical scenario of youth को opportunities मिल रही है, youth को जो है अपने आप को represent करने का जो है वो एक मौका दिया जा रहा है. So who do you want to give credit for that? The government which is in place? Yes, or definitely. I want to give them this credit. Yes, I want, because मुझे लगता है आप जब आप politically educated होते हो, जब आप politically recognized होते हो, आप सिर्फ cons नहीं देखते हो. You see both pros and cons. हर चीज का there are always the two sides of the coin. So अगर मुझे इस government का pro बोलना हो तो मैं ये बोलूंगी कि yes, youth have been given the platform, youth have been given the opportunities. And how is this social media impacting the overall narrative, especially for the youth of Kashmir? मुझे लगता है प्रेजेंटली जो सोशल मीडिया है ये एक पिलर बन चुका है डेमोक्रेसी का. अभी तक हम बोल रहे थे कि जो यूथ है, जो लोग, दैट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. बट एज माई सेल्फ बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, मुझे लगता है जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पिलर है इन द प्रेजेंट एरा वो बन चुका है सोशल मीडिया. बिकॉज इट इज मुझे लगता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नैरेटिव्स को इस टाइम सेट कर रहा है, जो नैरेटिव्स को इस टाइम चेंज कर रहा है. बिकॉज आई एम एजुकेटेड, आई नो व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स नॉट, बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीर comes from a sphere जिनको एजुकेशन नहीं है, जो politically aware नहीं है, तो जो उनको सोशल मीडिया पे दिखेगा वो उसी को मानते हैं. But some of the observers also believe that social media has also radicalized Kashmiri youth. Yes, and they have picked up guns. There's a glamorization of militancy also because of the social media. That's what I am saying, sir, that this social media has become a pillar of democracy. This is also, and on the other side, this has become the pillar of setting narratives. जब हम उस स्फीयर में बात करें तब भी सोशल मीडिया को ऐसे चलाया जाता था, सोशल मीडिया को ऐसे सेट किया गया था that it was creating a sense of narrative कि this is right, this is where we should go, and this is where our destiny is, this is where we should go, this is what is the real. मतलब उसको एक आइकन माना गया था, उसको एक रिप्रेजेंटेशन मानी गई थी. So that was also because of social media. अगर हम प्रेजेंट सोशल मीडिया की बात करें, इस टाइम पे भी वो एक डेमोक्रेसी का ऐसा पिलर बन चुका है कि जो कुछ बिक रहा है सोशल मीडिया पे उसी को सच माना जा रहा है. So I think social media is playing a huge role in setting a democratic perspective in the youth of Jammu and Kashmir, as well as generally in the whole population of India. So social media plays a very great role in this. Today, if you put any post maybe in love of your nation, yes, do you get diverse comments? Yes, I do. I get a lot of positive comments from the educated side of Kashmir, from the educated side of India, but there are yet so many. मुझे लगता है ऐसी population भी है अभी हमारे कश्मीर में, हमारे पूरे मतलब हमारे स्फीयर में, जिनको अभी भी इस चीज की नॉलेज नहीं है. And मैं उनको blame नहीं करती हूँ, because as I told you, they have been, they are coming from such a narrative. वो कैसे narrative से आते हैं, वो कैसे point of view से आते हैं, they think this is wrong.
So that's not there because we are born with that conflict. We have taken birth with that unrest. So I won't blame them for this, but it will take time. मुझे लगता है हर चीज जो है वो कतरे कतरे से ही जो है वो समंदर बनता है, बूंदों से ही दरिया बनता है. तो मुझे लगता है यस, मुझे मिलते हैं कमेंट्स नेगेटिव भी हैं, पर मुझे लगता है इट्स जस्ट टाइम हील्स एवरीथिंग. एक वक्त आएगा, हम समझेंगे, हम अपने प्रोग्रेस को जो है वो प्रायोरिटाइज करेंगे, और जो कुछ कश्मीर में जो कुछ हमें अनरेस्ट और वायलेंस है, हम उससे बाहर आएंगे, एंड वी विल सी द पॉजिटिव साइड ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द कश्मीर. यस. When Mahbooba Mufti she became the first women chief minister of Jammu and Kashmir, Yes. the erstwhile state of Jammu and Kashmir. How do you see that tenure as a girl, as someone who would want that women should excel in the fields? As a woman, I was delighted to see her as a chief minister of Jammu and Kashmir. But yes, as I told you, pros and cons. उस टाइम पे, उस टेन्योर पे कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो हम कश्मीरियों के हक में हम बेहतर नहीं समझते हैं. There were so many things brought by her or her party to the Jammu and Kashmir which are not good for our benefit. So अगर मैं इसको as a woman देखूं तो yes, it was beautiful कि मैं एक औरत को देख रही हूँ ऐसी जगह पे, ऐसी designation पे, which is giving me an inspiration. But अगर मैं उनकी उनका पॉलिटिकल सिनेरियो था, जो उस टाइम पे जो उनका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट था, जो उनकी पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस थी, I won't support that. But as a girl, I would be inspired to see her there as a chief minister of Jammu and Kashmir. With these beautiful words, I would like to thank you. I'd like to express my gratitude to you, Rohan. Thank you so much for coming to the show. And that was Rohan giving us an insight about how Kashmir should be seen from the perspective of hope, resilience, and opportunities despite many challenges. ये रोहान के कलाम थे, और नए प्रोग्राम में, नए शुमारे में किसी और ऐसी ही शख्सियत को दावत देंगे और आपसे रूबरू कराएंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.